हेलो बच्चों, आ गए क्लास 10th आईसीएससी का चैप्टर 5 का वन शॉट लेके, जो कि चैप्टर है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस। इस चैप्टर में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराया है, बस केवल थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया है, लेकिन डिटेल में थोड़ा किया है। न्यूमेरिकल के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दो टाइप के अपने पास लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा टाइप होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखाई देता है और कॉनकेव लेंस ऐसा दिखाई देता है। कॉन्वेक्स लेंस बीच में यानी कि सेंटर की तरफ थिक होता है, यानी कि मोटा होता है, और एजेस पे यानी किनारे थिन होता है, पतला होता है। और जो कॉनकेव लेंस है वो एजेस पे थिक होता है और सेंटर में थिन होता है, यानी सेंटर में पतला और किनारे साइड थिक। अब इनके भी कुछ पार्ट्स हैं जो कि इतने जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। एक तो यही, कॉन्वेक्स लेंस अगर दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है तो उसको बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि इसको भी हम बाई कॉन्वेक्स बोल सकते हैं। और अगर कॉन्वेक्स लेंस एक तरफ से कॉन्वेक्स है और एक तरफ से प्लेन है ऐसा, तो हम इसको बोलेंगे क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, एक तरफ से प्लेन है एक तरफ से कॉन्वेक्स है, और हमेशा राइट साइड जो है उसका नाम पहले दिया जाता है। और ये एक और है, इसको हम बोलेंगे क्या, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। राइट साइड से कॉनकेव है जैसे ये है इसका इधर वाला हिस्सा, और लेफ्ट साइड से कॉन्वेक्स है जैसे इसका इधर वाला हिस्सा है, तो ये हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के टाइप। अब इसमें कॉनकेव लेंस के टाइप देखते हैं। एक तो यही हो गया, दोनों तरफ से कॉनकेव है तो इसको हम बोलेंगे बाई कॉनकेव। और अब दूसरा, एक तरफ से प्लेन है पूरा, ये एक तरफ से प्लेन और एक तरफ से कॉनकेव, तो इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। इस साइड वाला नाम पहले लिखते हैं, तो इस साइड प्लेन है तो प्लेनो कॉनकेव हो गया। और एक टाइप इसका और है, ये है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, इस साइड कॉन्वेक्स और इस साइड कॉनकेव, इसलिए कॉन्वेक्सो कॉनकेव। इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है, मेनली हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस ही पढ़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हो सकता है एक आध जगह मिल जाए, इसलिए बता दिया। कॉन्वेक्स जो लेंस होते हैं इनको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए क्योंकि ये रेस को पास लाते हैं, आपस में मिलाते हैं। और जो कॉनकेव लेंस है इनको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ये रेस को दूर दूर करते हैं एक दूसरे से। तो अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो कि रिलेटेड है इस लेंस से। तो जैसे ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसका अगर हमने स्फीयर का इसको पार्ट माने तो एक इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो जाएगा, एक इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो स्फीयर कंप्लीट हुआ है उसका एक सेंटर भी होगा, तो एक इधर मान लेते हैं, इधर वाले का सेंटर C2, इधर वाले का सेंटर C1। तो ये हो गई इतनी बात। अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर के ये जो लेंस है इसके मिड पार्ट से लेके जो ये स्फीयर कंप्लीट हुआ है इसके सेंटर तक, इसको हम कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कैपिटल R से लिखते हैं। कैपिटल R स्मॉल R जो भी मन करे, लेकिन लिखेंगे R से ही। तो यही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो C है, C1 C2, ये होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम R से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से डिनोट नहीं करते, उसके लिए दूसरी चीज़ अभी बता रहे हैं। वैसे तो C से लिखते हैं, लेकिन इसमें हम उसको C नहीं लिखेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस ये जो लेंस का सेंटर है और ये जो सेंटर स्फीयर का है, इसको जो मिलाने वाली लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका लेंस में और मिरर में भी। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम P से डिनोट करते हैं।
और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का मिडिल पार्ट। ये जो पार्ट है लेंस के मिडिल में है एकदम, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर और डिनोट करते हैं ओ से। अब बात करते हैं फोकस की। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का और ये जो स्फीयर जिसका सेंटर है, इसके बीच का जो पार्ट है एग्जैक्ट बीच में, डिस्टेंस के बीच में एकदम, ये है फोकस। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। एग्जैक्ट बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक अगर स्मॉल एफ है तो यहाँ से यहाँ तक 2f है। तो ये सेंटर सेकंड वाले का है तो इसको हम लिख देंगे f2, इसको लिख देंगे 2f2। इधर लिख देंगे क्या, ऐसे इस तरफ भी करेंगे, इधर लिख देंगे f1, इधर लिख देंगे 2f1। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ना लिख के इसमें फोकस को लिख देते हैं, सेकंड फोकस बना देते हैं। नहीं तो C2 हम लिखते हैं लेकिन यहाँ पर 2f2 लिख दिया। लेंस में ऐसा ही चलता है। तो फोकस को हम f से डिनोट करते हैं और फोकस को स्मॉल एफ से। और फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ को भी स्मॉल एफ से कर सकते हैं। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। जैसे यहाँ से यहाँ तक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में है फोकस इसका, तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा बोलेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल दो ही रूल्स हैं। तो पहला रूल देखते हैं। यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर और कॉन्वेक्स लेंस में होते हैं 4 फोकस। मिरर में 2 फोकस होते थे, मिरर में 1 फोकस होता था, इसमें 4 फोकस होंगे। एक इधर f1 और 2f1। यहाँ से यहाँ जैसे मान लेते हैं अगर 2 सेंटीमीटर तो इसके बीच में भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर f2 बनाएंगे, f2 बनाएंगे तो यहाँ से इस ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में भी 2 सेंटीमीटर होगा और यहाँ 2f2, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा बीच में। तो मतलब फोकस की जो डिस्टेंस है वो आपस में भी बराबर होती है और ऑप्टिकल सेंटर से बराबर होती है। तो अब इसमें पहला जो रूल है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यानी कि ऐसे, ये इसके अलोंग ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके अगर पैरेलल आ रही है तो मेरा इस लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं आती, नीचे से आती, जैसे मान लेते हैं इधर से आ रही है, तो भी ये इस लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास हो जाती। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा इसका रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस इसमें नहीं बना रहा है क्योंकि फोकस की अभी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट की रे पास होती है, जैसे इधर से एक रे आई और इधर ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, तो ये जो रे है ये अनडेविएटेड पास होगी, यानी कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। अगर इधर से आती तो भी ऐसे स्ट्रेट चली जाती, तो अनडेविएटेड रे यहाँ पर पास होगी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखने पे कहाँ पर इमेज बनेगी ये देखते हैं इसके बाद। अब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख लिया है, यानी कि मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है। तो इन्फिनाइट पे जब ऑब्जेक्ट है तब पैरेलल रेज आएंगी, तो ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज भेजेगा। और हमेशा इमेज बनने के लिए एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी कोई इमेज बनेगी तो वो हमेशा मिनिमम उसमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास हो गई, दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये भी फोकस से पास हो गई। तो इमेज यहाँ पर बनेगी फोकस पे। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज एट फोकस। और रियल इन्वर्टेड, जब भी रियल लिखा कहीं पे देखो तो उसके साथ इन्वर्टेड चिपका दो। जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इन्वर्टेड का मतलब होता है इमेज ऐसी बनेगी, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, ये होता है इसका मतलब। तो अब इसको एक तरीके से इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट हो तो एक तरीके से और बना सकते हैं, उसको इसमें देखते हैं। रेस ज़रूरी नहीं है कि दोनों रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, दोनों रेस आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये रेज आई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई अनडेविएटेड, और एक रे आई फोकस से
पास हुई और लेंस से टकराने के बाद यहाँ पर इमेज बना दी। तो देखो उसमें भी इमेज फोकस पे बन रही थी, इसमें भी इमेज फोकस पे बन रही है। इन्वर्टेड इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी। रियल कब बनती है? रियल तो तब बनती है जब इमेज एक्चुअल में मीट करें। तो यहाँ पर एक्चुअल में मीट कर रही है, यहाँ पे भी एक्चुअल में मीट कर रही है, इसीलिए रियल इमेज बन जाएगी। तो इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, पूरा जैसा इसमें सेम है वैसा इसमें सेम, अलग तरीके हैं बस दोनों, बात तो वही है। रियल इन्वर्टेड और एट फोकस, और डिमिनिश्ड होगी इमेज। कैसी होगी? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड बुक में ये वाला तरीका भी दिया होता है, इसीलिए ये भी बता दिया। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट को दूसरी पोजीशन पे रखते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 के पीछे रख दिया है और इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो एक रे यहाँ पर फिर से पैरेलल भेजेंगे और ये फोकस से पास होगी कुछ इस तरह से, और दूसरी जो रे होगी वो पास होगी कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज आएगी कहाँ पर? तो इस बार इमेज आ रही है इमेज बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज f2 और 2f2 के बीच में आ रही है, यहाँ पर मीट कर रही है। और कैसी है? रेज एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल, उसके साथ इन्वर्टेड लगा दो और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो इसमें तो इधर 2f1 के पीछे रखा था, अब इसमें 2f1 पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो 2f1 पर रखेंगे तो एक रे पैरेलल आएगी और फोकस से पास हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को अब 2f1 पर रखा हुआ है और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से रे आ रही है, इमेज बनेगी 2f2 पे। तो लिखते हैं इसमें इमेज एट 2f2। इस बार इमेज बनेगी 2f2 पे और रियल बनेगी इन्वर्टेड बनेगी। जहाँ पे रियल देखो वहाँ पे इन्वर्टेड लगा दो और कैसी बनेगी? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी, मतलब जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही इमेज की भी होगी। तो ऑब्जेक्ट एट 2f1 हो गया ये। अब इसके बाद इसमें अगला केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट को रख दिया 2f1 और f1 के बीच में, तो एक रे पैरेलल भेजेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद फोकस से पास होगी, फोकस से ये पास हो गई। और दूसरी रे जो भेजेंगे दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज जो आएगी वो थोड़ा 2f2 के इधर शिफ्ट हो जाएगी। रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी इस बार। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जब f1 पे रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगी देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इस बार रख दिया f1 पे, फिर से पैरेलल रे भेजेंगे, फोकस से जाएगी और एक रे भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों रे आपस में पैरेलल हो गई। अब पैरेलल जो रे होती हैं वो कभी मीट नहीं करती हैं आपस में, तो ये पैरेलल रेज हैं। तो मैथ में पढ़ा होगा पैरेलल जो रेज होती हैं वो कहाँ पर मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे, कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो इमेज भी जो होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी। तो रियल इमेज बनेगी क्योंकि रेज मानेंगे ऐसा कि एक्चुअल में मीट करेंगी। रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। यहाँ पर रियल इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलेगी। तो अब एक लास्ट इसका बचा है, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में।
तो उसको भी देखते हैं। ऑब्जेक्ट को अब हमने रख दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अब ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो अब एक रे पैरेलल भेजी गई फोकस से, चली गई फोकस से ये वाली रे, और एक रे है ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब ये जो रे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ती चली जाएगी। पैरेलल वाले में ये जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहती है, इसमें बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर डाइवर्जिंग रेस बनेंगी। डाइवर्जिंग जो रेस होती हैं वो कभी नहीं मिल सकती हैं, डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट। तो इमेज इस साइड इस बार नहीं बनेगी। तो इमेज के लिए इस बार हमें लेंस के पीछे आना पड़ेगा और इन रेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इमेज यहाँ कहीं 2f1 और f1 के बीच में बनेगी। इमेज बिटवीन f1 एंड 2f1। और इमेज कैसी बनेगी? रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी हैं, वैसे इस साइड मीट करती थी तो रियल में मीट करती हैं इस साइड, इस बार हमने एक्सटेंड करके बनाई है। तो इस बार वर्चुअल इमेज होगी। और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी है तो इमेज इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज, अगर इमेज भी ऐसी है तो इमेज इरेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसा ही रहता है। तो इरेक्ट, इसको कहीं कहीं अपराइट भी लिखा होता है, अपराइट। और कैसी इमेज बनेगी? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो अब कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल तो ये है कि जब भी कोई लाइट किरे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो अनडेविएटेड पास होगी, यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएगी। चाहे इधर से पास कराएं, चाहे इधर से पास कराएं, कैसे पास कराएं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो अनडेविएटेड जाएगी। अब दूसरा रूल ये है कि जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो ये इस लेंस से होने के बाद कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, मतलब कि डाइवर्ज होगी, कि अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करके बनाएंगे तो ये फोकस पे मिलती हुई दिखेगी। चाहे ऊपर इधर पैरेलल आ रही थी, चाहे इधर पैरेलल आती, तब भी यही होता। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन के रूल। तो अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन की, कि मतलब कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगी। तो पहले तो ऑब्जेक्ट हम फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, इन्फिनाइट को छोड़ के कहीं पे भी। दो ही केस होते हैं इसमें। पहला केस है इन्फिनाइट को छोड़ के कहीं पे भी रखें, और दूसरा केस है इन्फिनाइट पे रखें जब। तो इन्फिनाइट को छोड़ के कहीं पे भी मतलब का ये है कि 2f1 के पीछे भी रख सकते हैं, 2f1 पर भी रख सकते हैं, और इनके बीच में भी, और f1 में भी, कहीं भी रख सकते हैं हम इधर। तो हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है 2f1 पे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक पैरेलल रे जाएगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। इसको पीछे मिलाएंगे तो ये हमें मिलेगी फोकस पे, और दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। तो इसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। इमेज कहाँ पर बनेगी? f1 और o के बीच में। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज बिटवीन f1 एंड o। कैसी इमेज बनेगी? रेज एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही हैं, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी, जैसा ऐसा ऑब्जेक्ट है और ऐसी इमेज भी बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और इमेज का नेचर जो है वो कैसा है? मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? तो इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड देखने को मिलेगी, डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलेगी। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होगा तब क्या होगा? तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होता है तो पैरेलल जो रेज होती हैं वो आती हैं, तो पैरेलल रेज आएंगी। इन्फिनाइट से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं वो। तो दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं, तो अब ये यहाँ से जाने के बाद ऐसे पीछे
यहाँ पर बेंड हो जाएगी और यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी। तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर इस बार इमेज की लोकेशन जो है वो F1 पर रहेगी। तो इमेज इस बार बनेगी F1 पे। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज एट F1। और कैसी बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी हैं। और बनेगी कैसी? इरेक्ट, यानी कि सीधी। और नेचर होगा इस बार भी डिमिनिश्ड, बिल्कुल एकदम छोटी सी इमेज बनेगी, इसलिए डिमिनिश्ड यहाँ पर नेचर होगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। बस दो ही रूल याद रखने थे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कुछ ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पे मिलेगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो अनडेविएटेड पास होगी। तो अब बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे याद करें, कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पर इमेज बनेगी। इतने सारे केस हैं। कॉनकेव का तो याद हो जाए क्योंकि उसमें दो ही केस हैं केवल, लेकिन कॉन्वेक्स का देखते हैं कि कैसे याद करें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें हमेशा इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी, केवल एक केस को छोड़ के, जब ऑब्जेक्ट होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब इसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। बाकी हर केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये तो इमेज का नेचर हो गया कि रियल इन्वर्टेड कैसी बन रही है। अब इमेज के साइज़ की बात करते हैं। इमेज में हमेशा इसमें दो बार इसमें डिमिनिश्ड बनेगी, एक बार हाईली डिमिनिश्ड, एक बार डिमिनिश्ड, और दो बार हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। और सेम साइज़ की केवल एक बार बनेगी। जब ऑब्जेक्ट होगा 2F1 पर तो इमेज बनेगी 2F2 पर। कितना आसान है ये। ऑब्जेक्ट 2F1 पर, इमेज 2F2 पे, इमेज की लोकेशन। और जब ऑब्जेक्ट होगा 2F1 के पीछे तो इमेज हमें मिलेगी कहाँ पे? F2 और 2F2 के बीच में। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इमेज F2 पे। ये वाला केस तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज आ रही हैं, F2 पे मीट कर गई तो वहाँ पर इमेज बन गई। तो ये वाला केस तो याद हो जाएगा ऐसे ही। और ये भी याद हो जाएगा। ये और ये इजीली याद हो जाएंगे। और ये भी याद हो जाएगा क्योंकि इसमें 2F1 और F1 के बीच में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। अब तीन केस बचे हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट 2F1 पर ये वाला हो गया है। ऑब्जेक्ट जब F1 पर होगा तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, क्योंकि वहाँ पर रेज मीट नहीं कर पाती हैं तो उनको हम कभी मीट नहीं करा सकते हैं। तो इमेज यहाँ पर इनफाइनाइट पे बनेगी, क्योंकि पैरेलल रेज हो जाती हैं तो इसीलिए इनफाइनाइट पे। ये वाला भी याद हो जाएगा। इन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इमेज 2F1 पर हो, ऑब्जेक्ट 2F1 पर होगा तो इमेज की लोकेशन F2 और 2F2 के बीच में होगी। बस यही चीज़ रटनी पड़ेगी। बाकी ये तो डायग्राम बनाएंगे तो फिर उससे भी आ जाता है, मीज़र करके बनाना पड़ेगा। जैसे 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो फिर देखना पड़ेगा उसी हिसाब से आ रहा है नहीं आ रहा। बाकी ये रियल इन्वर्टेड बनेगी हर केस में, केवल इसको छोड़ के। और अब इसकी बात करते हैं। हाँ गया। F1 और 2F1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो F1 और 2F1 के बीच में होगा तो इमेज बनेगी 2F2 के पीछे। बस मैग्नीफाइड बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो ये हो गई टेबल। इससे थोड़ी सी आसानी होगी याद रखने में। लाइन खींच देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब लेंस के कुछ यूजेस पढ़ लेते हैं कि इनके यूज़ क्या हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस कैमरा में यूज़ होता है, टेलीस्कोप में यूज़ होता है और प्रोजेक्टर में यूज़ होता है, जिससे प्रोजेक्टर में वाइट स्क्रीन पे पूरा बड़ी सी पूरी टीवी टाइप की बन जाती है जैसे ही चालू करते हैं उसको। और कॉनकेव लेंस यूज़ होता है शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने में, यानी कि जिन लोगों को जैसे पास की जो चीज़ें नहीं दिखती हैं तो उनके लिए चश्मे में कॉनकेव लेंस का चश्मा बना देता है चश्मे वाला, तो उनको पास का भी मतलब दिखने लगता है। वैसे उन लोग को पास का नहीं दिखता है, फिर इसके बाद चश्मा बनवाने के बाद पास का दिखने लगता है, कॉनकेव लेंस का चश्मा बनवाते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता अपनी आइज़ में नेचुरल, जो मतलब कि नेचर जो पहले से बना होता है, प्रोटीन का होता है वो।
तो कॉन्वेक्स लेंस आज में प्रेजेंट होता है। तो यही कुछ इसके यूजेस हैं, बाकी इनके यूजेस और भी बुक में लिखे होंगे, लेकिन ये मेन यूजेस हैं। अब लेंस फार्मूला देखते हैं। लेंस फार्मूला होता है अपने पास 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, और ये लेंस के लिए होता है, इसमें बीच में यहाँ पर माइनस होता है। v इसमें होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि इसमें क्या चीज़ क्या होती है, और इसमें कोई दो चीज़ हमें मिलेंगी और उसमें एक चीज़ निकालनी होगी, तो इजीली इससे निकाल लेंगे। इसका साइन कन्वेंशन भी पढ़ते हैं अभी। अब बात करते हैं इसके साइन कन्वेंशन की। तो ये दोनों लेंस के लिए साइन कन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि यहाँ कॉन्वेक्स बना तो कॉनकेव के लिए नहीं होगा, दोनों के लिए है साइन कन्वेंशन ये। तो सारी जो डिस्टेंस है वो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगी। आल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस का मिड पार्ट होता है ना ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से सारी डिस्टेंस मेजर होंगी। और इसके लेफ्ट में, इसके राइट में सारी डिस्टेंस, इसके इधर सारी डिस्टेंस मेजर होंगी पॉजिटिव, और इसके इधर सारी डिस्टेंस मेजर होंगी निगेटिव। इतनी बात ध्यान रखनी है बस। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में सारी डिस्टेंस निगेटिव और इधर पॉजिटिव। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव लेंस की हमेशा निगेटिव लेंगे। बिल्कुल इजी सा है, कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव की हमेशा निगेटिव लेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट अगर लोगे, ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को सामने ही तो रखना पड़ेगा लेंस के, तो सामने रखेंगे लेंस के तो निगेटिव लेंगे। सामने रखोगे तभी इमेज बनेगी, सामने रखोगे नहीं तो इमेज भी नहीं बनेगी। और सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करने हैं। बस ये 3 रूल हैं, इसके बाद सारे सवाल इसी से हो जाएंगे। अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस में। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको I/O भी लिखते हैं ऐसे सिंबल में बना के, और इक्वल V/U। V इसमें है इमेज डिस्टेंस और U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन बना रहा है तो मतलब इमेज यहाँ पर मैग्नीफाइड बनी है ऑब्जेक्ट की। अगर लेस देन बना रहा है तो इमेज डिमिनिश्ड बनी है। अगर 1 के बराबर आ रहा है तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर जो है उसके साइज उसके बराबर है ऑब्जेक्ट के। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल इसका बताते हैं। जैसे मान लेते हैं मैग्नीफिकेशन आ रहा है -2, तो अब हमें इसका ये माइनस साइन है, इसको हमें नहीं देखना है, इसको हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 2 है, तो ये 1 से क्या बड़ी है या छोटी? तो ये 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब इमेज यहाँ पर मैग्नीफाइड है। अब देखते हैं इसको, मान लेते हैं मैग्नीफिकेशन आ रहा है 1/2 माइनस का, तो फिर से हम इसका केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब ये -1/2 था तो 1/2 को हम केवल देखेंगे। तो 1/2 1 से बड़ा है या छोटा है? तो ये 1 से छोटा है, ये इसका मतलब इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड बनेगी। और अगर मान लेते हैं मैग्नीफिकेशन आ रहा -1, तो अब इमेज कैसी है? इमेज अब बनेगी कैसी? सेम साइज की ऑब्जेक्ट के, जैसे ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतने साइज की इमेज बनेगी। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के बराबर है तो इसीलिए सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज बनेगी। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो हर लेंस की कुछ ना कुछ पावर होती है। जैसे जो लोग चश्मे लगाए रहते हैं आंखों में, उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है। जैसे वो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है पावर, इसकी पावर -2 है, ऐसे कुछ पावर आपको बताएंगे। तो हर लेंस की कुछ ना कुछ पावर होती है। तो पावर जिस लेंस की जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो लेंस रेस को बेंड करेगा। जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा बेंड करेगा। और इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि P = 1 फोकल लेंथ। और इसकी SI यूनिट होती है डायप्टर। अब जैसे अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो 1 तो ऊपर वैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर आ जाएगी। अगर कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रखेंगे तो पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। बस यही होती है पावर। और इसको हमेशा किस में रखेंगे? इसको हम रखेंगे मीटर में। हमेशा अगर मीटर में नहीं दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये इतनी बात ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होती है वो कुछ नहीं होती, उसमें केवल एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के
बीच में रखा होता है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो इसकी हमें मैग्नीफाइड इमेज मिल जाती है। मैग्नीफाइड, ये जो 2f1 और f1 के बीच में इमेज बनी है ये मैग्नीफाइड है, हाईली मैग्नीफाइड, और वर्चुअल और अपराइट है। वर्चुअल क्योंकि रियल में रेज मीट नहीं करी हैं और पीछे एक्सटेंड करके मीट करा है, तो वर्चुअल और अपराइट इमेज देखने को मिलेगी। और इस सिंपल माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है 1+d/f। इसमें जो d है वो क्या है, d है इसमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विज़न, यानी कि जो हेल्दी आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस होता है विज़न का वो है। और इसकी वैल्यू होती है हेल्दी आई के लिए d = 25 सेंटीमीटर। तो अगर किसी माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रखेंगे और यहाँ पे फोकल लेंथ रखेंगे, तो मैग्नीफाइंग पावर निकल के आ जाएगी। तो यही सिंपल माइक्रोस्कोप होती है। ये वही वाला केस है जो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होता है, वही केस है ये बिल्कुल।